मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। आज स्टडी करेंगे क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन Cl2 गैस के बारे में। देखिए, क्लोरीन का खोज ये वैज्ञानिक है, इनके द्वारा क्या किया गया, खोजा गया। कितने ईस्वी में? 1774 में खोजा गया Cl2 का। ये निर्माण किए थे, कैसे निर्माण किए थे इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं निर्माण। किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे? निर्माण के बारे में। तो निर्माण के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को निर्माण। पहला नंबर में निर्माण में, एक नंबर का सुनिएगा, जब HCl की अभिक्रिया MnO2 के साथ कराते हैं। किसकी अभिक्रिया? जब HCl की अभिक्रिया MnO2 के साथ कराते हैं तो लिखते क्या है? HCl। HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हम हीट करते हैं। हीट किए, किस चीज का निर्माण होगा? तो एकदम याद रखिएगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H है और O है, तो H2O का क्या होगा? निर्माण होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो H है तो यहाँ पर 4 डालेंगे, क्योंकि O 2 है तो यहाँ 2 डाला जाएगा। Cl 4 है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, इसे कहते हैं क्लोरीन गैस। तो क्या लिखिएगा? जब HCl की अभिक्रिया MnO2 के साथ कराते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? Cl2 गैस का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत है? नेहा? नहीं सर। हाँ, तो एकदम बोलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब NaCl की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? NaCl की अभिक्रिया हम कौन H2SO4 तथा MnO2 के साथ कराते हैं। तो देखिए NaCl लिए, NaCl की अभिक्रिया H2SO4 प्लस MnO2 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? H2SO4 प्लस MnO2 के साथ कराएंगे तो किस चीज का निर्माण होगा? तो सबसे पहले आपको रिमेंबर रखना है, Cl2 गैस का निर्माण होता है। MnCl2 बनेगा, Na है तो NaHSO4 बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं इसको। और हाइड्रोजन है तो यहाँ बन जाएगा क्या? हाइड्रोजन। अब बैलेंस करना है आपको रिएक्शन को, तो बैलेंस करने के लिए 2 2 4 क्लोरीन, यहाँ 4 डालेंगे, यहाँ 4 Na, यहाँ पर भी क्या करेंगे? 4 डालेंगे, और यहाँ SO4 4 हो गया तो यहाँ भी क्या करेंगे? 4 डालेंगे। मतलब जब NaCl की अभिक्रिया H2SO4 तथा MnO2 के साथ कराते हैं तो Cl2 गैस का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर का रिएक्शन, 3 नंबर का एकदम याद रखिएगा कि HCl की अभिक्रिया KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। HCl की अभिक्रिया KMnO4 के साथ कराते हैं तो Cl2 गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए, K है, Cl है तो KCl निकलेगा, आप खुद निकाल सकते हैं। Mn है, Cl तो MnCl2, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? H2O, और यहाँ पर निकलेगा क्या? Cl2 गैस। बैलेंस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए 16, क्योंकि Cl की संख्या ज्यादा है, देखते चलिएगा बैलेंस होगा 2, यहाँ 2 डाल दे, यहाँ 16 हाइड्रोजन है हो गया सर। तो यहाँ 8 डालेंगे। अब बोलो, Mn यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 2, तो 2 Mn डालेंगे। जी सर। यहाँ 4 Cl है और यहाँ 16 Cl है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो 16, यहाँ 4 और 2 6, तो यहाँ पर 5 डाल देंगे तो रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। अब देखिए, भाषा लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज आप खुद बना सकते हैं। क्या लिखिएगा? जब HCl की अभिक्रिया KMnO4 के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? Cl2 गैस का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। 4 नंबर में देखिए, डेकोन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, बोलेगा डेकोन्स प्रोसेस। डेकोन्स प्रोसेस से बनाइए, किस चीज का निर्माण कीजिए? तो निर्माण करना है आपको डेकोन्स मेथड से Cl2 का। तो एकदम भाषा एकदम याद रखिएगा, HCl की अभिक्रिया O2 के साथ, जब HCl की अभिक्रिया O2 के साथ COCl2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में 720 केल्विन पर गर्म करते हैं।
उपस्थिति में 720 केल्विन पर गर्म करते हैं तो Cl2 गैस का निर्माण होता है। बैलेंस करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, Cl2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2H2O बाहर निकल जाएगा। ये रहा कौन सा प्रोसेस, डेकॉन प्रोसेस। कोई दिक्कत कि नहीं? कोई दिक्कत? सब हम लैंग्वेज बोल दिए हैं, एक बार और सुनिए। जब HCl की अभिक्रिया MnO2 के साथ कराते हैं तो Cl2 गैस का निर्माण होता है। जब NaCl की अभिक्रिया MnO2 तथा H2SO4 के साथ कराते हैं तो Cl2 गैस का निर्माण होता है। जब HCl की अभिक्रिया KMnO4 के साथ कराते हैं तो Cl2 गैस का निर्माण होता है। जब HCl को O2 के साथ 720 केल्विन पर CuCl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो Cl2 का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को डेकॉन्स प्रोसेस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत बढ़िया। ये डिकॉन्स DACONS। हेलो, जी सर। हो गया? हो गया है? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम बड़ा थोड़ा टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, ये तो हम प्रिपरेशन बता रहे हैं, पर इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। गुण, देखिए गुण में एक नंबर में यह ग्रीनिश येलो होता है, बताए थे ना आप लोग को। ग्रीनिश क्या होता है, येलो होता है, सब आप कलर जानते हैं ना, याद है? जी सर। पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब खराब गंध होगा। दम घुटने वाला ये होता है, कैसा होता है, दम घुटने का, दम घुटने लगता है वैसा गंध होता है। सॉल्युबल किसमें होगा, तो सॉल्युबल इन वाटर। देखिए सब गैस वाटर में सॉल्युबल होता है, कुछ कम या कुछ ज्यादा। वैसा गैस वाटर में अधिक सॉल्युबल होता है जो गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कर ले, वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। और जैसे NH3 वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि NH3 H बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है, तो ये भी सॉल्युबल इन क्या होगा, वाटर। याद रखिएगा 4 नंबर में ये धातु के साथ अभिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करता है। तो आप जानते हैं ना धातु के साथ यह अभिक्रिया करेगा, कैसे? एल्युमिनियम का Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? सोडियम का Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, बताइए। NaCl। बहुत बढ़िया। AlCl3 यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 3 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे। तो याद रखिएगा ये अभिक्रिया इजी है क्योंकि यह धातु के साथ क्या होता है, अभिक्रिया कर यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। यह अधातु के साथ भी अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करेगा। तो यहाँ भी देख लीजिए P4Cl2 क्या बनेगा, तो याद होगा व्हाइट फास्फोरस में बताए थे ना, PCl3 4 ले लिए 6 ले लेंगे, बैलेंस है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन यदि हम यहाँ करा दे Cl2 के साथ और यहाँ PCl5 भी बनेगा, कैसे बनेगा यहाँ, तो यहाँ 10 माने एक्सेस Cl2 लेंगे तो किस चीज का निर्माण होगा, PCl5 का निर्माण होगा। कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं सर। नहीं। देखिए ये आप ध्यान से देखते चलिए। 5 नंबर H2 के साथ रिएक्शन करेगा, आप लोग जानते हैं H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। कोई दिक्कत? देखो अब तुम्ही से पूछते हैं H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सर 2HCl प्लस HCl। नहीं 2HCl प्लस S। बैलेंस कर सर। ठीक है सर। सल्फर। हेलो, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो जुड़ जाएगा, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो जुड़ गया, सल्फर को बाहर कर दिया। इस रिएक्शन को आप ऐसा भी जानते हैं ना, विस्थापन अभिक्रिया। हेलो, जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए हो गया, ले लिए। जी। चलिए अब यहां तक आपका हो गया। अब देखिए अब इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन VBI रिएक्शन अब चला रहे हैं। अब ये रिएक्शन को कभी नहीं भूलिएगा, VBI में है। देखिए सबसे पहले होता है एक्सेस अमोनिया को Cl2 के साथ हम ट्रीट कराते हैं। एक्सेस अमोनिया का मतलब जब Cl2 की अभिक्रिया एक्सेस अमोनिया 8NH3 यहाँ पर लिखा रहेगा, VBI क्वेश्चन होता है ये। एक्सेस अमोनिया के साथ कराएंगे ना Cl2 की अभिक्रिया तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा N2 गैस मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, N2 गैस प्लस NH4Cl। बैलेंस कीजिए तो ये 8 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, यहाँ कितना होगा,
बताओ। हो गया। 6, तो यहाँ क्या होगा 6 अमोनियम क्लोराइड, इसे क्या कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। तो 6 होगा हमेशा ना सर। याद हो गया ना अमोनियम क्लोराइड। तो VBI है, एकदम याद रखिएगा। जब Cl2 की अभिक्रिया एक्सेस अमोनिया के साथ कराएंगे तो N2 गैस बनेगा। और फिर देखिए यहाँ पे जब एक्सेस Cl2 की अभिक्रिया Cl2 क्या हो जाएगा एक्सेस, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ अमोनिया के साथ, मतलब इसकी मात्रा क्या होगा एक्सेस होगा, तो बनेगा NCl3। बाकी क्या बनेगा NCl3 यहाँ बन गया तो निकल जाएगा 3HCl। इसको ये विस्फोटक होता है, कैसा होता है विस्फोटक होता है, याद रहेगा ना। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कैसा होगा विस्फोटक होगा। हेलो कोई तो फिर से दिक्कत। बताइएगा। देखो दो चीज है, जब Cl2 की प्रतिक्रिया एक्सेस अमोनिया के साथ कराएंगे तो N2 गैस मुक्त होगा, और जब एक्सेस Cl2 की प्रतिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो NCl3 का निर्माण होगा, और ये NCl3 क्या होगा विस्फोटक होगा। बम होता है ना। हेलो जी सर। उसी तरह का ये नेचर रखता है। कोई सर दिक्कत। एक्सेस मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब अच्छा, एक्सेस का मतलब अधिक, तो बोलोगे ना एक्सेस का मतलब क्या हुआ अधिक मात्रा। देखे यहाँ आठ है ना मॉलिक्यूल, यहाँ देखो ये एक मॉलिक्यूल और ये 3 मॉलिक्यूल, तो कौन ज्यादा है। हेलो ये वाला ना। जी सर। समझ गए ना, एक्सेस का मतलब ज्यादा बहुत जी सर। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए अब नेक्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट है और ये एकदम याद रखिएगा। जब Cl2 की अभिक्रिया कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे, यहाँ याद रखिए Cl2 की अभिक्रिया NaOH, और ये होना चाहिए क्या कोल्ड मतलब ठंडा, डाइल्यूट का मतलब तनु, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है तनु, तनु के साथ कराते हैं। Cl2 की अभिक्रिया कोल्ड डाइल्यूट तनु NaOH के साथ कराते हैं तो निर्माण होता है NaCl प्लस NaOCl प्लस NaOCl प्लस H2O। ये एकदम याद रखिएगा NaOCl का क्या होता है निर्माण होता है। एकदम यहीं पर क्लियर है रहना चाहिए, कोल्ड डाइल्यूट के साथ कराए तब, जब Cl2 की अभिक्रिया NaOH के साथ ही कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, पर यहाँ पर NaOH हॉट और कॉन्क होता है। NaOH क्या होगा हॉट एंड कॉन्क, मतलब पानी की मात्रा कम होगी। इसके साथ कराएंगे तो एकदम याद रखिए NaCl बना है ना, तो यहाँ भी NaCl का निर्माण होगा NaCl, पर यहाँ बन जाएगा NaClO3। हेलो आवाज आ रही है ना। जी सर। ठीक, यहाँ पर एकदम बैलेंस करने के लिए डाल ही देते हैं NClO3 प्लस H है हाइड्रोजन है तो 3H2O बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोल्ड और डाइल्यूट के साथ NaOCl और हॉट कॉम के साथ NClO3 का क्या होता है निर्माण होता है। ये एग्जामिनेशन में जो अभी हम जितना बताए हैं ना ये सब VBI कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कोई दिक्कत हो गया। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, किन्हीं को दिक्कत नहीं है ये तो ये। अब हम आपको देते हैं रिएक्शन, बताइए थोड़ा देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। क्या सर फिर से बोलिए। बोलते हैं यहाँ क्या यहाँ लिख देते हैं CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। 2Cl प्लस CCl2। सोच कर बोलिए। देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। H हटेगा Cl जुटेगा, क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl, 10th में पढ़े होंगे। H हटेगा Cl क्या होगा जुटेगा। तो जब Cl2 की अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन के साथ कराते हैं ना तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखलाता है, विस्थापन अभिक्रिया दिखलाता है, रिप्लेसमेंट दिखलाएगा। मींस क्या H हटा वहां पर क्या होगा Cl जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट VBI है यह पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट के जैसा कार्य करता है, ब्लीचिंग एजेंट के जैसा कार्य करता है ब्लीचिंग एजेंट के जैसा कार्य करने का मतलब क्या, Cl2 है 2H2O में डालेंगे ना तो ये क्या करेगा 2HCl और नवजात ऑक्सीजन देगा, क्या करेगा नवजात सिंगल ऑक्सीजन देगा।
मतलब यह क्या है ना, कलर को कलरलेस कर लेता है। ये कलर्ड है और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। मतलब ये कैसा काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट के जैसा काम करता है। कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर। फिर देखिए नेक्स्ट एक बात बताओ कि आप पढ़े होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर घटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, कम होना क्या कहलाता है? अवकरण। बहुत बढ़िया। तो पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीकरण। अरे तो आप लोग तो पूरा तेज हो गए हैं जी, तब तो हमको बताने का यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे Cl2 ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। कैसे? तो रिएक्शन में देखिए Na2SO3 है, इसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ करा दे जल के प्रेजेंस में। सुनते रहिएगा ध्यान से। ये Na2SO3 कन्वर्ट हो जाएगा Na2SO4 में, और ये Cl कन्वर्ट हो जाएगा 2HCl में। ठीक है, 2HCl में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑक्सीजन आ गया इसमें। अब बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका -1, घटा घटना रिडक्शन। तो Cl2 कैसा काम करता है, ऑक्सीकारक के जैसा। कोई दिक्कत? फिर देख लो, तुमको ये लगे तो SO2 ले लिए और H2O के साथ Cl2 के साथ ये अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, SO2 कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। H2SO4 में बैलेंस करने के लिए तो आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए एक है, एक है यहाँ Cl कन्वर्ट हो गया 2HCl में। अब बोलो -1 और इसका 0, मुक्त अवस्था में 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या हो गया, घटा। तो रिडक्शन, ये प्रोसेस तो आप जान गए ना। रिडक्शन कहिए या अवकरण कहिए, क्या कहते हैं, अवकरण। तो पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो याद रखिएगा Cl2 क्या करता है ना, ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका Cl2। तो Cl2 का NaOH के साथ अभिक्रिया याद रखिएगा, अमोनिया के साथ अभिक्रिया याद रखिएगा, यह ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया है। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा याद है आप लोग को। अब देखिए देखिए Cl2 का यूज कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा Cl2 का यूज करते हैं AU एंड PT के निष्कर्षण में। निष्कर्षण का मतलब निकालने में यूज किया जाता है। निष्कर्षण में उपयोग, समझ गए, उपयोग बता रहे हैं। सेकंड नंबर में याद रखिएगा कि दवा के निर्माण में या ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए दवा DDT, CCl4, CHCl3, क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, नाम लिख देते हैं इसका क्लोरोफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है सुंघाने वाला। के निर्माण में याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। जहर के निर्माण में भी, यह जहर के निर्माण में भी हम क्या करते हैं उपयोग क्लोरीन का। माने कीटनाशक होता है ना, कीटनाशक, उसको मारने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, तो क्लोरीन का। उसके मारने के लिए जो मेडिसिन यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर जानते हो ना, जी सर। उसका छिड़काव करते हैं ना। चलिए कुछ गैस का नाम जान जाइए जो कि जहरीले में आएगा, फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस का नाम एकदम याद रखिएगा, COCl2, इसको कहते हैं क्या, फॉस्जीन गैस। हेलो, एक चीज जी सर। क्लोरोफॉर्म सुखाया जाता है ना ऑपरेशन से पहले। हेलो, जी सर, बेहोश होने की। हाँ तो कभी का ज्यादा मात्रा में सुंघा दिया जाता है ना तो आदमी मर जाता है। काहे मरता है मालूम है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट बदल जाता है फॉस्जीन गैस में। इस गैस जहरीला गैस है। जब ज्यादा मात्रा में क्लोरीन को हवा के संपर्क में लाएंगे ना तो वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जीन गैस में। और फॉस्जीन गैस एक जहरीला गैस है, जिस कारण से आदमी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। टीयर गैस नाम सुने हैं ना, आंसू गैस, आंसू गैस पता है ना। आंसू गैस का मतलब क्या, जिससे क्या हो जाए, आंख में आंसू आ जाए। तो इसका फॉर्मूला आप एकदम याद रखिएगा, CCl3 CCl3NO2। हेलो,
CCl3NO2, जैसे लाफिंग गैस N2O होता है ना, उसी तरह आंसू गैस होता है। CCl3NO2 को कहते हैं आंसू गैस। और एक होता है मस्टर्ड गैस। कौन सा गैस होता है? मस्टर्ड गैस। इसका उपयोग विश्व युद्ध में किया गया था। कौन सा गैस का? मस्टर्ड गैस का। तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH2Cl CH2CH2S CH2CH2Cl, इसको कहते हैं मस्टर्ड गैस। ऐसे भी लिख सकते हैं S CH2CH2Cl का होल 2, इसी को कहा जाता है क्या? मस्टर्ड गैस। कोई दिक्कत है किन्हीं को? ये आपका टोटल कंप्लीट हुआ Cl2। ओके सर मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है?